और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता दें, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ कई स्थानों पर लगी होर्डिंग। रायबरेली आज शर्मिंदा है नाम की होर्डिंग्स लगाई गई है। कांग्रेसियों का काफी गुस्सा इस पर फूट पड़ा है। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने होर्डिंग्स हटवा दिए हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए होर्डिंग्स फाड़े गए। सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद का गुस्सा भड़क गया है। शनिवार को राहुल के खिलाफ रायबरेली में करीब 50 स्थानों पर होर्डिंग लगाकर विरोध जताया गया। किसी होर्डिंग में राहुल गांधी पर सवाल दागे गए हैं तो कुछ में राहुल गांधी की फोटो लगाकर लिखा गया है रायबरेली शर्मिंदा है। कांग्रेसियों पर होर्डिंग फाड़ने का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि रायबरेली जो कि संसदीय क्षेत्र राहुल गांधी का, यहाँ होर्डिंग्स लगाए गए कि रायबरेली शर्मिंदा है। ये है कि राहुल गांधी द्वारा एक बुजुर्ग सांसद से जो अभद्रता की गई, उनके साथ मारपीट की गई है, वो बहुत निंदनीय है। उसी से संबंधित हम लोगों ने कुछ फ्लैग्स के माध्यम से सवाल पूछे गए थे राहुल गांधी जी से, और जिसके परिणाम स्वरूप वहां पे राहुल गांधी के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा हमारे सारे फ्लैग्स और होल्डिंग फाड़े गए। और वहां पे जो मजदूर फ्लैग्स और होल्डिंग लगा रहे थे उनके साथ अभद्रता की गई, उनके साथ गाली गलौज की गई। तो हमारा पूछना ये है राहुल गांधी जी से कि जो संविधान की बात करते हैं तो क्या वही इनका संविधान है? ये मतलब ऐसा ही संविधान होता है कि आप जो सवाल आपसे पूछे गए फ्लैक्स के माध्यम से, आप बहुत सारे मीडिया चैनल हैं, बहुत सारी चीजें, उनके माध्यम से आप उनके जवाब दीजिए, ना कि आप अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा उन लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, फ्लैग्स फाड़ेंगे। इससे क्या होगा? ये तो आप संविधान की बात करते हैं, जिसका मतलब संविधान जो बात आप करते हैं वो झूठी बातें करते हैं। संविधान से आपको कुछ नहीं लेना देना। वहीं बरेली एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया राहुल गांधी को नोटिस। 7 जनवरी को किया तलब। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल ने दिया था बयान, जिस बयान को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। सरकार आने पर आर्थिक सर्वेक्षण कराने की बात कही गई थी राहुल गांधी की ओर से। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के बरेली में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 7 जनवरी को उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ हिंदूवादी नेता पंकज पाठक ने कोर्ट में वाद दायर किया था। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार के आने पर आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे और उसके आधार पर जिसकी भागीदारी अधिक होगी, अगर उसकी संपत्ति कम है तो कम आबादी वाले, जिसकी संपत्ति अधिक है उससे लेकर कम संपत्ति वाले को दे दी जाएगी। राहुल गांधी के बयान का चुनाव के दौरान भी काफी विरोध हुआ था। चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी द्वारा एक बयान दिया गया था, जिसमें कहा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, उसके आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, किसके पास कितना धन है और उससे ज़्यादा धन लेके जिसकी आबादी ज़्यादा है उसको देंगे। लोगों के अंदर ये भावना डालने का प्रयास किया राहुल गांधी जी द्वारा कि अगर किसी के आबादी 50% है और किसी की 10% है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, तो उससे उनके अंदर ये भावना आएगी कि ये पैसा हमारा है, हम इससे पैसा छीन लें। तो इसी संबंध में हमने एमपी एमएलए कोर्ट में एक रिट दायर की थी। वो रिट वहाँ खारिज हुई। फिर हम लोगों ने एक निगरानी जनपद न्यायालय में दाखिल की। जनपद न्यायालय से उस निगरानी को स्वीकृति मिली और उसके बाद विपक्षी को नोटिस जारी हुआ। आगे की अगली डेट 7 तारीख नियत है। इसमें यह न कोई खबर है और न इसके ऊपर कोई चर्चा होना चाहिए। और ऐसे मानसिक बीमार लोगों के पास समय होता जो याचिका फाइल कर देते हैं और ये चर्चा में भी आ जाता है। इस नोटिस का क्या इम्पैक्ट होगा? और अदालत की क्या दुर्दशा हो चुकी है, अपनी खुद दुर्दशा करा रही है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात लोअर कोर्ट नहीं मान रहे हैं और ऐसे मामले में भी नोटिस करना जिसका कोई मतलब नहीं होता, फ्रिवुलस इसको कहते हैं इंग्लिश में, मतलब बकवास का नोटिस करना। तो ऐसे जजेज को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। लगता है अनपढ़ लोग हैं, या तो
राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। इनके पास में और जो मामले लंबित हैं, गरीबों के हजारों मामले लंबित हैं, उनका निर्णय लेना चाहिए कि ऐसा समय बर्बाद। और अब बड़ी खबर बाराबंकी से है, जहां पर सपा विधायक का विवादित बयान। सपा विधायक सुरेश यादव के बिगड़े बोल, बीजेपी को बताया आतंकवादी हिंदू संगठन, और इस बयान को लेकर अब काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। आपको बता दें कि बाराबंकी से ये बड़ी खबर है, जहां पर सपा विधायक का विवादित बयान सामने आया है। सपा विधायक हैं सुरेश यादव, जिनके बोल बिगड़े और एक ऐसा बयान दे दिया जो विवादों का कारण बन गया है। बीजेपी को बता दिया है आतंकवादी हिंदू संगठन। तो बीजेपी को आतंकवादी हिंदू संगठन बताया गया है सपा विधायक की ओर से। बाराबंकी से ये बड़ी खबर, सपा विधायक का विवादित बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि सपा विधायक सुरेश यादव के बिगड़े बोल और बीजेपी को आतंकवादी हिंदू संगठन करार दिया है। वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जिसने अयोध्या की कुंज गलियों और सरयू को कार सेवकों के खून से रंग दिया था, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के रास्ते में कांटे बोए, हर मोड़ पर उसका विरोध किया, चिर विरोधी, सनातन विरोधी, उनसे देश के अंदर चल रही तरक्की, मंदिरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्र के अंदर एक नव जागरण पच नहीं रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो क्रियाकलाप हैं, जिस तरीके से वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जहर की खेती बोते हैं, जिस तरीके से वो सत्ता आने के बाद भी हिंदू मुसलमान का नाम लेकर के, भारत पाकिस्तान का नाम लेकर के काम करते हैं, कभी बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष नहीं करते, कभी नौकरियां नहीं देते लोगों को, कभी महंगाई के खिलाफ बात नहीं करते, महंगाई खत्म करने की बात नहीं करते हैं। तो एक सारे की सारी चीजें जहर की खेती के रूप में निकलती हैं, जिसका नुकसान समाज को होता है, देश को होता है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को चाहिए कि कम से कम ये सांप्रदायिकता की और जहर की खेती बंद करें। जहर की खेती करना और सांप्रदायिकता की खेती करना देशद्रोह से कम नहीं है। और याद रखें भाजपा वाले कि चिंगारी का खेल बुरा होता है।